वंदे मातरम। दिल्ली में अपराध करने वाला एक शातिर चोर गिरफ्तार किया गया, जो अपराध के बाद कोलकाता में अपने मूल स्थान पर जाकर पश्चिम बंगाल में नकद रुपये में चोरी की गहने बेच देता था, जिसका नाम शेख फरीद है, जिसके ऊपर पहले से ही 45 मामले दर्ज है, जो दिल्ली में चोरी की घटनाएं करता था और 15-16 घटनाएं करने के बाद कोलकाता में अपने मूल स्थान पर वापस जाता और चोरी की सामान बेच देता था। पुलिस थाना मॉडल टाउन के एक सेंधमारी के मामले में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मोहम्मद फरीद शेख थाना भलसवा डेयरी की सक्रिय बीसी है। इसने 1 लाख रुपए, 4 चूड़ियां हीरा और रूबी की, 5 सोने के कंगन, 17 हीरे और सोने के छल्ले, 5 सोने की लॉकेट के साथ 5 सोने की चेन, 1 पेयर डायमंड टॉप, 1 कलाई घड़ी हीरा की और 2 लॉकेट को इसके पास से बरामद किया गया। तो आइए जानते हैं अशोक विहार डीसीपी जितेंद्र मीना ने इस सारी घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मुद्दा है, एक डेस्परेट बर्गलर है, यह है शेख फरीद, एज 30 इयर्स और ये रहने वाला है जे कॉलोनी भलसवा का। हमारे डिस्ट्रिक्ट में मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन में एक कॉल मिली थी 4 जुलाई को कि एक घर से 2nd फ्लोर से हाउस बर्गलरी हुई है, नाइट बर्गलरी का रिपोर्ट हुआ था हमें। उसके बाद हमारी 2 टीमें बनाई गई थी, एक एसीपी मॉडल टाउन और एसएचओ मॉडल टाउन के नेतृत्व में जो मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन की जो टीम थी, और दूसरी एक एसीपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में जो एएटीएस की डिस्ट्रिक्ट की टीम है, उसकी टीम बनाई गई। जो हमें रिपोर्ट हुआ था उसमें घर से डायमंड्स के ज्वेलरी थे, गोल्डन ज्वेलरी थे और कैश, कुछ कैश 1 लाख के करीब में उसकी उन्होंने चोरी बताई थी। टीम ने जब काम करना शुरू किया तो इन्होंने वहाँ पे जिस घर में इससे चोरी हुई थी वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, और जो फैमिली उस घर में रहती थी वो रह नहीं रही थी, उसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे उनके रिलेटिव रहते थे, जिन्होंने इन्फॉर्म किया था कि इस घर में आकर के चोरी हुई है। जब टीम ने काम करना शुरू किया तो इन्होंने पहले वहाँ के जो लेबर्स हैं काम करने वाले, उनसे बातचीत की, उनको इंट्रोगेट किया, साथ में जो डोमेस्टिक हेल्प्स होते हैं आसपास के उनसे बात की उन्होंने और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की। उसमें कोई सुराग उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला। करीब ऐसे 100 फुटेज सीसीटीवी फुटेज इन्होंने देखा, और उन फुटेज को देखने के बाद इन्हें एक व्यक्ति पे शक हुआ। शक इसलिए हुआ क्योंकि ये जो शेख फरीद है पहले भी बंद हो चुका है, और हमारा एक कांस्टेबल है कांस्टेबल अंकित, उसने इसके हुलिया और हाव भाव को स्टडी किया था पहले से। इसका ये है, वीडियो में दिख भी रहा है, जैसा आप देखेंगे वीडियो में दिख रहा है कि ये खाली पैर होता है। जब भी इसका मोडस ऑपरेंडी होता है काम करने का, खाली पैर जाता है ताकि ज़्यादा आवाज़ ना हो, ताकि लोगों को पता ना लगे और कुत्ते वगैरह इस तरह की चीज़ें जो भौंकने की बात होती है वो ना हो पाए। दूसरा, इसके दाहिने हाथ में पहले भी चोट लगी हुई है, तो थोड़ा सा ये हाथ को बेंड करके चलता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कांस्टेबल अंकित ने दूसरे और भी इन्फॉर्मर्स से बात की और उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये शेख फरीद हो सकता है। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन जनरेट की गई। हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये फ़िलहाल एमसीडी क्वार्टर्स झील कॉलोनी, आदर्श नगर में एक एरिया है, एमसीडी का है, डेंजरस घोषित हुआ है, जहाँ पे इन क्वार्टर्स में भी कोई नहीं रहता है। यहाँ पे इसने सारा सामान छुपाया हुआ है और इसको लेकर के ये यहाँ से भागने के फिराक में है। जनरली ये क्या करता है कि दिल्ली में 12-15 इंसिडेंट करता है, उसके बाद इसका नेटिव प्लेस है कोलकाता के पास में, वहाँ ये चला जाता है। हमें शक है कि वहाँ जा कर के इन पैसों का इस्तेमाल करके ये कोई अपनी प्रॉपर्टी जोड़ रहा है। उस पर भी हमारी इन्वेस्टिगेशन और आगे काम करेगी। हमने 12 तारीख को कल शाम में इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया है, और रिकवरी करने के बाद हमने कल नाइट में इसे अरेस्ट कर लिया है। और जो रिकवरी हमारी है 100% रिकवरी है। जो भी चीज़ गई थी रिकवरी में कैश 1 लाख है, 4 बैंगल्स डायमंड के हैं, 5 गोल्ड ब्रेसलेट्स हैं, 17 डायमंड के और गोल्ड रिंग्स हैं, 5 गोल्ड चेन्स विद लॉकेट्स हैं, 1 पेयर डायमंड टॉप्स, 1 रिस्ट वॉच डायमंड और 2 लॉकेट गोल्ड के हैं। ये 100% रिकवरी है, सारी की सारी रिकवरी हुई है। इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, ये इसी तरह के करीब 45 केसेस में इसका है, एक्यूज़ है। इस पर कई केसेस अभी चल रहे हैं। ये पिछले साल अक्टूबर में जेल में ही था, अक्टूबर में ही ये बाहर निकल करके आया है।
हमारे मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन के भी कई सारे केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है। पहले हमारे थाने में भी ये बंद हो चुका है। सर इनके साथ कोई और भी था सर? नहीं, ये अकेले वारदात करता। अभी जितनी हमारे पास सूचना मिली है, ये खुद अकेले काम। फैमिली हिस्ट्री का? फैमिली हिस्ट्री, इसकी एक बहन रहती है भलसुआ में, अभी शादी इसकी हो चुकी है। अभी हमें इसके जो नेटिव जो प्लेस है वहाँ पे इंट्रोगेशन को और जाकर के करने की जरूरत है। सर, इस चोर को पकड़ने के लिए लगभग कितने सीसीटीवी को कितने दिन की कड़ी मशक्कत लगी? ये 4 तारीख का इंसिडेंट है, उनसे हम उस दिन से हम काम कर रहे हैं और कल जा कर के हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली है, तो करीब 1 हफ्ते का हमने इसमें एफर्ट किया है और मोर देन 100 हमने सीसीटीवी कैमराज के फुटेज को देखा है। सर पहले क्यों इस तरह की घटनाओं में? सिमिलर नेचर के इसका बर्गलरी का ही इसके चोरी करता है और कुछ मतलब हाँ। कोई अकेला चोरी करता है, साथ होता ही नहीं है? हाँ, अकेला ही चोरी करता है और कोई इसके साथ नहीं होता। सर इतनी बड़ी वारदात को अकेले कैसे अंजाम दिया? ये बहुत होशियार है, चूँकि आप समझ सकते हैं कि 45 केसेज में पहले ये इन्वॉल्व रहा है, तो ये बहुत अच्छे ढंग से सर्वे करता है। इसने देखा कि ये जो घर है रेनोवेट हो रहा है, यहाँ पे कोई रह नहीं रहा होगा, तो पहले सर्वे करता है और उसके बाद से फिर ये जाकर के वहाँ इंसिडेंट करता है। कोई मास्टरमाइंड है क्या कि लगातार इसमें 45 से 48 जैसे आपने बताया काम किया है, इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड? अभी तक हमारा जो इन्वेस्टिगेशन उसमें अभी कोई और मास्टरमाइंड निकल करके नहीं आया है। कोई सर, वेपन आपने वगैरह? 45 मामले बताया, तो आज की गिरफ्तारी से फिलहाल कितने मामले सॉल्व हुए हैं? अभी एक जो केस था जो मैं बताया 4 जुलाई वाला इंसिडेंट, इसके अलावा हमें शक है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के और भी केसेस सॉल्व होंगे, तो अभी हमें इंट्रोगेशन करने की ज़रूरत है। हम इसकी रिमांड, आज हम रिमांड के लिए भी हम रिक्वेस्ट देंगे। सर ये जब यहाँ से वारदात करके जाता था कोलकाता में, तो उस वहाँ पे कोलकाता में कहाँ रहता था? अपने घर पे रहता था, कहीं और रहता था? अभी जितनी इससे बातचीत हुई है, इसने हल्दिया जगह बताई हुई है, लेकिन अभी हल्दिया का प्रॉपर एड्रेस अभी इसने नहीं बताया है, तो वहाँ का जो नेटिव प्लेस का इन्वेस्टिगेशन है अभी हमें करने की ज़रूरत है। और जो इसने वारदात करी दिल्ली में करी है, दिल्ली से बाहर भी करी है? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है 45 इंसिडेंट्स दिल्ली के हैं, वो दिल्ली के। तो सर, ये 45 वारदात कितने टाइम में इसने अंजाम दिया है? पिछले 4 सालों से कर रहा है। सर, ये चोरी का सामान बेचा कहाँ पर? ये अभी वही तो बोल रहा हूँ मैं, इसका पूरा ट्रेल अभी हमें इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि सर, इनकी बहन के इन्वॉल्वमेंट है इसमें कुछ? अभी तक नहीं आया। हम वही अभी इस पे काम करने की ज़रूरत है कि इसके साथ और भी कोई हो सकता है, या जो स्टोलन प्रॉपर्टी है उसके डिस्पैच में, डिस्पोजल में कोई और साथ में है, तो हम उस पर काम करेंगे। सर आपने कहा कि कोलकाता चला जाया करता था और ये पिछले कई समय से वारदात को अंजाम दे रहा है, क्या ये चोरी का सामान बेच के जाता था या छुपा के ही कोलकाता बनता था? अभी तक जो हमें पता लगा है कि ये सामान लेकर के जाता था और कहीं वहीं डिस्पोज करता था और वहीं प्रॉपर्टी जनरेट करने की कोशिश करता था। जैसे सर आपने बताया कि उनके हेड कांस्टेबल है, उनके साथ में कितनी टीम लगी हुई थी इस मामले में? टीम, जैसा मैंने बताया, 2 अलग अलग टीमों ने काम किया। जैसा कि जो टेक्निकल हमें जो हेल्प चाहिए होती है, उसके लिए ACP ऑपरेशन के अंतर्गत AATS की टीम ने काम किया, और लोकल जो हमें सर्वेलेंस करने की ज़रूरत थी, लोकल इंटेलिजेंस निकालने की ज़रूरत थी, उसके लिए PS मॉडल टाउन की टीम ने, जिसमें ACP साहब थे, ACP मॉडल टाउन, SHO ललित थे और इंस्पेक्टर सुधीर ने किया है इसमें। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में मेन रोल जो रहा है कांस्टेबल अंकित का रहा है। सर ये साइडें होती थी, उनकी रेकी कैसे करता था? अकेले क्या उन घरों में जाता था या किस तरह से वो? हाँ बिल्कुल, ये घूमता रहता है इसी मॉडल टाउन इलाके में, ये घूमता रहता है, और जहाँ पे भी इसे लगता है कि इस घर में अभी कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर ये वारदात अंजाम देने की कोशिश करता है। ओके, थैंक यू। हमें 4 जुलाई को एक PCR किया है कि एक घर में रात में ताला तोड़ डायमंड की ज्वेलरी के साथ 1 लाख कैश रुपये की चोरी कर। इसको ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस स्टेशन की टीम बनाई, जो कि ACP मॉडल टाउन, SHO मॉडल टाउन और साथ में उनके सहयोगी लोगों के साथ में, और लोकल इनपुट जनरेट किया। हमने बहुत सारे CCTV कैमरे को निकाला, करीब 100 CCTV कैमरे को निकालने के बाद हमने एक सस्पेक्ट आइडेंटिफाई किया जिसका नाम है शेख वली, करीब 30 साल का है, ये किसी है भलसुआ डेली का, और इसी तरीके की बॉगलरी के करीब 45 इंसिडेंट में पहले भी इन्वॉल्व रहा है। हमने लोकल इनपुट और जनरेट किया कि कहाँ हो सकता है। हमें पता लगा कि झील पार्क में आदर्श नगर का एक एरिया है, MCD की अबैंडन कुछ क्वार्टर्स हैं, इसमें ये हो सकता है, और ये चोरी का माल उनको छुपा करके रखा हुआ है। हमारी टीम ने वहाँ पर रेड किया है और सारी की सारी जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी, जो करीब 80 से 90 लाख रुपये की प्रॉपर्टी थी, उसके 100% हमने रिकवर किया। ठीक, जो कितने लोग हमारी टीम में 7-8 लोग हैं, मेनली तो जिसको लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर SHO कुमार,
साथ में उनके साथ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार डीसीपी जयनारायण, साथ में एक अंकित कुमार कांस्टेबल का मेन रोल रहा है, क्योंकि उसने पहले भी इस शेख फरीद को देखा था और उसके हुलिया को नोटिस किया था। जब सीसीटीवी कैमरे में उसने देखा कि सिमिलर हुलिया और हाव भाव और चाल वाला व्यक्ति है, तभी उसने जीरो इन किया इस फरीद पे, उस पर उन्होंने काम किया और हमें सक्सेस किया। कितने दिन में आपको 1 हफ्ता मिला, 4 तारीख का इंसिडेंट है और कल हमने उसको आज टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।